एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी भगवान को भोग लगाए और भोजन करने ब्राह्मण देवता बैठे कि उनके द्वार पर कोई दस्तक देता है। द्वार पर आया, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण उठे और अच्छा सुनो, ये जो पंडित पंडितानी थे ना, ये पंडित जी भी भिक्षा मांगते थे। और आज संयोग से इनके घर में पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि भिक्षा में जो मिल जाए वो पंडितानी बनाए, पंडित जी मांग कर लाते। तो आज इतना ही मिला था कि दोनों को पेट भर, आज कुछ दिनों में आज पेट भर दोनों को भोजन बना पति पत्नी के लिए। तब तक द्वार में कोई आ गया, पंडित जी खाने बैठे थे, थाली छोड़ी, दरवाजा खोला, आइए आइए। कोई भूखा था, भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ मिले? हाँ हाँ आओ। जबकि पंडित पंडितानी भी भूखे थे और खाने के लिए थोड़ा खिचड़ी बनी थी आज, और वो भूखे आदमी को पंडित जी ने अपनी थाली पकड़ाई। तो वो गरीब आदमी, उसने भोजन किया, पंडित जी के थाली उसने पूरी खा ली। अब पंडितानी ने जो अंदर थोड़ा सा बचाया होगा, उसने, पंडित जी ने कहा और? हाँ हाँ भूख बहुत, थोड़ा और मिल जाए, बहुत अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी है, लो भैया। उसने पूरी खा ली। खाई, वो आदमी हाथ धोया और खा पी के पंडित जी ने जैसे उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, विदाई कर दी। वो खा पी के खुश होके चला गया। अब पंडित पंडितानी के पास क्या बचा जानते हो? केवल वो बर्तन जिसमें बनाया था। तो दोनों बैठे साथ में, पंडित पंडितानी, और वो जो बर्तन में बना तो पूरा परोस दिया, पर कुछ तो उसमें बचे ही था ना, जरा सा। तो पूरा खरोच खरोच के, चम्मच से खरोच के वो खिचड़ी निकाली, इतनी सी निकली। आधी पंडितानी ने खाई, आधी पंडित जी ने खाई। और खाकर जब हाथ धोए, तो जब हाथ धोने का पानी गिरा तो वहां पर एक गिरगिट था। गिरगिट, गिरगिट समझते हैं ना? गिरगिट, गिरधौना। गिरगिट के पीछे के हिस्से में वो पानी, पंडित जी के हाथ धुलने का पानी गिरगिट के पीछे हिस्से, पूंछ वाले हिस्से में, पीछे के दो पैर और पूंछ के हिस्से में पानी गिरा, तो उसकी पूंछ और पीछे के दो पांव सोने के हो गए, सोने, और रंग बदल गया। अब गिरगिट बड़ा प्रसन्न, वाह देखो मैं सोने का हो गया। तो गिरगिट ने पंडित जी से कहा, पंडित जी जरा और पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए पूरा, तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं। पंडित जी ने कहा, तू आधा तो यहां हो गया है, अब जा, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जा, जहां ब्राह्मण लोग खा के हाथ धुलेंगे वहां तू बैठा रहना। जब उनके हाथ धुलने के जल से तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए, तब मान लेना कि धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। भैया वो गिरधौना उस यज्ञ में चला गया, वो आधा सोने का हो गया। पूरा होना चाहता था तो वो यज्ञ में चला गया, पूरा यज्ञ खत्म, लाखों लोग खा गए, पर वो गिरधौना सोने का नहीं हुआ। अब गिरधौने ने, वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तो गिरधौने ने भगवान से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, ये धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया, और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद, और जब यज्ञ किया ना तो धर्मराज को बड़ा घमंड था, मैंने यज्ञ किया, मैंने। ये बात तब की है जब गिरधौने का आधा शरीर सोने का था पंडित जी के हाथ धुलने से, अभी ये स्वपच को लाए नहीं थे। पूरा यज्ञ पूरा हो गया। धर्मराज ने कहा, है कोई मेरे जैसा दानी? देखो मैंने कितना सब खिलाया पिलाया। भगवान बोले, युधिष्ठिर जी को घमंड हो गया। तो गिरधौना बोला, अरे महाराज तुम्हारा यज्ञ किसी काम का नहीं है। क्यों? बोले, हम तो पंडित जी के यहां गए थे, तो उन्होंने खा के हाथ धोया, तो मैं आधा सोने का हो गया, और उन्होंने बोला
कि तू वहां जा युधिष्ठिर की यज्ञ में, जब पूरा सोने का हो जाए तब मानना। मैं पूरा सोने का तो अभी हुआ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, पूरा सोने का तुम कैसे होगे? भगवान बोले, जब आखिरी व्यक्ति खा लेगा, जब आखिरी व्यक्ति का पेट भर जाएगा और उसके हाथ का धौमन जब इसके ऊपर गिरेगा तो वो गिरधौना सोने का हो गया। अब प्रश्न धर्मराज ने पूछा कि प्रभु, ये ब्राह्मण कौन है जिसके स्पर्श से, ये पानी के स्पर्श से ये गिरधौना गिरगिट आधा सोने का हो गया? तब भगवान ने कहा, धर्मराज, तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तुमने इतना बड़ा दान किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण जिसके पास केवल आज का ही भोजन था और उसके सामने कोई भूखा आया तो अपना भोजन, अपनी थाली उसे दे दी और दोनों पति पत्नी भूखे रह गए। जरा सा खाके जब हाथ धुला तो उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया। उस भोजन कराने के पुण्य से उनके हाथ का धौमन गिरा तो ये गिरगिट आधा सोने का हो गया। और तुम्हारे यहां लाखों खा गए फिर भी ये सोने का नहीं भया, क्योंकि तुम्हें अभिमान है, तुम्हें अभिमान है कि तुम कर रहे हो। आखिरी व्यक्ति जब खाया तब फिर वो यज्ञ पूरा हुआ धर्मराज का।